आप गौर करें, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हम में से अगर किसी को चंद लोगों ने वोट दे दिए हैं ना, बुरा ना मानना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसमें कितने पद होते हैं, मगर इतना जानता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक, याद रखिएगा, जब तक उलमा का भला होता रहेगा उम्मत का इनके सदक़े में भला होता रहेगा इंशाअल्लाह। ये बात ज़हन नशीन कर ले। मैं को ये ना समझे ये अपने स्टाफ की बात कर रहा है, मैं अपने स्टाफ की बात नहीं कर रहा है, मैं हुजूर के वारिसों की बात कर रहा हूँ। थोड़ा जहन में एक बात रखे, कभी कभी हमारे जहनों में ये फतूर आता है। आज हमारी कौम ना, जिसके पास थोड़ा सा धनिया आ जाता है ना, धनिया समझ रहे हैं ना, धनिया टके, चंद टके जिसके पास आ जाते हैं, है ना, जिसके पास फानी दौलत आ जाती है, तो वो फिर उलमा की कोई इज्जत नहीं करता, बड़े बड़े ताने दिया करते हैं। मैं कहता हूँ होश के नाखून ले, तेरी वो दौलत है जो कब्र तक भी साथ नहीं जा सकती, और उलमा के पास वो दौलत है जो जन्नत तक साथ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ख्याल किया करें, कभी भी किसी आलिम के खिलाफ, हाफिज के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ कभी जबान ना खोलें। हम उतना बोलें जितनी हमारी औकात हो, औकात से बढ़ के कभी बात ना करें। याद रखिएगा, आपकी वकालत अपनी जगह, आपकी सदारत, हुकूमत, सल्तनत अपनी जगह है, लेकिन मदीने वाले मोहम्मद की गुलामी अपनी जगह। सुभान अल्लाह। वो कहा था किसी ने, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। याद रखिएगा, अगर किसी को अपने रुतबे पे नाज हो, अपने ओहदे पे नाज हो, अपनी सल्तनत और हुकूमत पे नाज हो, बुरा ना मानना। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी सुभान अल्लाह। सीधी सी बात है, कोई दबाव नहीं। मुझसे भाई इंजीनियर इकबाल खान ने पहले ही कह दिया जी, हाँ, उन्होंने पहले ही कह दिया, ना कोई बाउंडेशन है आपके लिए, ना कोई लिमिट है आपके लिए जी। हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही आजाद कर दिया, और मैं पहले से ही हिंदुस्तान जो आजाद मुल्क है उसमें रहता हूँ। मैं इसकी भी परवाह नहीं करता कि नौजवानों ने जलसा सजाया, इन्हें क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, कोई फिक्र नहीं। बस ये फिक्र रहती है मौलाना, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ उसी की रजा के लिए मैं जितनी देर गुफ्तगू करूंगा आपसे, बस उन्हीं पाबंदियों के बीच रह के करूंगा। आप गौर करें, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हम में से अगर किसी को चंद लोगों ने वोट दे दिए हैं ना, बुरा ना मानना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसमें कितने पद होते हैं, मगर इतना जानता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी कुर्सियों पे बैठे हैं, सारे खैरात की कुर्सी पे बैठे हैं। बस इतना जानता हूं, संतरी से लेकर मंत्री तक जितने बैठे हैं सब खैरात की कुर्सी पे। अगर आप तारीख पढ़ें तो फिर आपको पता लगेगा, किसी की हुकूमत 5 बीघे पे, 10 बीघे पे, 50 बीघे में, लेकिन जानते हो उमर उस जात का नाम है जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी। समझ गए मेरी बात? कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया पर। सारे बोले मेरे बच्चों, कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया पर। किसकी हुकूमत? हजरत उमर की। हजरत उमर की हुकूमत। ये कौन थे? किसी बादशाह के बेटे थे? बोलो, किसी वजीर के बेटे थे? नहीं ना, बल्कि ये आम बाप खत्ताब के बेटे थे। ये खत्ताब के बेटे थे, और खुद अपनी जात का आलम ये था कि जब ये ऊंट चराते थे, इनका ऊंट गुम हो जाता था तो अपने ऊंट को नहीं तलाश कर पाते। समझ गए इतनी बात? ऊंट चराते थे, ऊंट गुम जाता था तो ऊंट तलाश नहीं कर पाते थे, लेकिन जिस दिन हुजूर को कत्ल के इरादे से निकले और हुजूर के कदमों में पहुंचे, और जब पलटे हैं देख करके ऐलान किया था, लोगों अब जिसे सर कटवाने हो वो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाए। समझ गए? ये हुजूर के दीदार से तब्दीली आई।
बहुत गौर से सुनना, मैं समझाना चाह रहा हूँ आज हमें क्या बनना है और हम क्या हैं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही उमर अबू जहल के दरवाजे पर, कौन? उमर इब्ने खत्ताब। कैसे आए हो? कब बताने आया हूं मैंने कलमा पढ़ लिया उनका। गौर करने वाली बात है, बताने आया हूं उनका कलमा पढ़ लिया गया। हिम्मत हो तो रास्ता रोक के देखो। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आ गए, या रसूल अल्लाह नमाज किधर पढ़नी है? उमर नमाज तो यही पढ़ते। कहा क्यों? का लोगों से छुप के, तादाद कम है ना इसलिए छुप के पढ़ते। तो क्या कहा था जानते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह अब नमाज छुप के नहीं, नमाज खुल के पढ़ी जाएगी, क्योंकि अब हुजूर के कदमों में उमर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर के कदमों में, हुजूर के कदमों में ऐसा लगता है जैसे ये कहानियां हैं, लेकिन हकीकत है। ये हकीकत है जो हुजूर के गुलामों ने रकम की है। ये तारीख है। हुजूर अब नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जानी है, किधर? अब हरम में नमाज, हरम में नमाज होगी। अल्लाह अकबर। उमर तादाद थोड़ी है नहीं या रसूल अल्लाह, उमर आ चुका है। हजरत उमर दरवाजे खटखटा रहे हैं, कुफ्र कांप रहा है, टांगे लरस गई है लोगों की जो बिलाल को कोड़े मारते थे, नबी के चाकने वालों पे सितम करते थे। आज दरवाजे बंद कर रखे हैं। उमर ऐलान कर रहे हैं जिन्हें बच्चे यतीम कराने हैं वो उमर के मुकाबले में आए, जिन्हें बीवों को बेवा कराना है वो उमर के मुकाबले में आए, जिन्हें अपने बच्चों को यतीम कराना है उमर का मुकाबला करे। तारीख गवाह के दरवाजे बंद थे, लेकिन आज तारीख का एक फर्क और पलट। जब उमर दरवाजे खटखटा रहे थे, उसी एक गली के अंदर एक बच्चे एक औरत की निगाह उठी, देखती क्या है सामने से उमर आ रहे हैं, आवाज देख के कहती है उमर मुझे पहचाना। अल्लाह अकबर इतना कहना था। हजरत उमर जो कुफ्र को चैलेंज कर रहे थे, जब बड़े बड़े बहादुर के माथे का पसीना बन गए थे, जैसी आपकी निगाह उठी है खातून को देखा है, उमर के माथे पे पसीना, उमर के होंठ कांप जाते हैं। कौन ये खातून है? कोई बहादुर खातून है, जंगजू खातून है। तारीख में इस खातून का नाम हजरत सुमैया बताया जाता है, हजरत जुनैरा बताया जाता है। कौन जुनैरा है? अल्लाह अकबर, यही जुनैरा है। कहती उमर बता तो सही। एक दिन वो था मेरा मालिक मुझे मार रहा था, तब तू आया था और तूने कहा था क्या बात है? तो उसने कहा था ये हुजूर का दामन नहीं छोड़ रखी है। तब तूने कोड़े मारे थे, मार मार के थक गया था, लेकिन मुझसे ये नाम ना छुड़ा सका था। अब बता तो उमर तुझे क्या हो गया है जिस नाम के लिए तू मुझे मार रहा था, आज इस नाम की तू दुहाई दे रहा है? क्या हुआ है? हजरत उमर ने कहा था खातून चुप हो जा, उस वक्त तक मैंने नहीं देखा था, अब देख आया हूँ। और देखने का नशा ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। यार जमींदार होना अपनी जगह, अमीर होना अपनी जगह, मोहम्मद का गुलाम होना अपनी जगह, हुजूर का गुलाम होना सबसे बड़ी बात है। हाँ, वरना अगर दौलत की तारीख बताऊं तो किस किस पे दौलत ना थी, मगर याद रखना हुजूर का दामन सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नसीब वालों को मिलता है। हजरत मैं फख्र से कहता हूँ, फख्र से कहता हूँ, बुरा ना मानिएगा जी। कुछ लोग अगर वकील हैं तो उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक झूठ को सच, सच को झूठ साबित न कर दे जी। हाँ, दीवान जी हैं तो उस वक्त तक रोटी हलक से नहीं उतरती जब तक किसी गरीब का खून अपने पैसों के जरिए, कलम के जरिए उसके खून को पसीने में बदल के नोच के निचोड़ के न पी ले। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जी जी। मगर हमें अपने किस्मत पे नाज है, हमें उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक मदीने वाले की बातें नहीं कर लेते। ये अपना अपना नसीब है यार, अपना अपना नसीब है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सुभान, जोर से दाना है तेरा दाना, दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है, खाते ही हुजूर का है। अल्लाह अकबर। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, जमींदारी अपनी जगह, यही उम्र है, यही उम्र है।
जिनको अपने ऊंट का पता नहीं चलता था, मिंबर पे बैठे, हुजूर की गुलामी क्या मिली, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बेशक बेशक। हुजूर की गुलामी मिल गई। और एक बात और बता दूं, हुजूर के इश्क के लिए जुब्बा व दस्तार शर्त नहीं है। ये जरूरी नहीं है जो इमाम हो उसी के सीने में हुजूर का इश्क उतरे, जो अल्लामा हो उसी के सीने में हुजूर का इश्क उतरे। हुजूर का इश्क है, रब करम कर दे तो पत्थरों के जिगर में उतार देता। वाह सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र है, रब करम कर दे तो पत्थरों के जिगर में उतार देता है। ये जरूरी नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ मिंबर वालों, कभी नीचे वालों को गाली मत देना, कभी सुनने वालों को बुरा मत कहना। हम नहीं जानते इतनी बड़ी तादाद में क्या पता कौन ऐसा बैठा हो, जब दुनिया सो जाती हो वो रो के रात को अपने रब को मनाता। जानता है किसी को कोई नहीं जानता। जब दुनिया सो जाए तो किसके कनेक्शन दिल के खुदा से जुड़ते हो। कभी घमंड ना करना। अगर मस्जिद जाते हो तो सजदों पे घमंड नहीं, ज़कात देते हो तो अपनी खैरात पे घमंड नहीं, अगर नेक काम करते हो तो नेकी पे घमंड नहीं। कभी मत इतराना। तुम नहीं जानते रात में कितने ऐसे हैं जो छुप के इतनी बड़ी नेकी करते हो जो हमारे ख्याल में भी नहीं आती। और एक बात याद रखना, रब बड़ा करीब है, बड़ा करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि अगर वो चाहे तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली एक फाहिशा को जन्नत दे देता है। मगर तेरे दिल की क्या जो सोच है, तेरे दिल में क्या गुजर रहा है, वो बेहतर होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए। यही उम्र है, गौर से सुनना। ऊंट नहीं मिलता था, हुजूर के गुलाम हो गए, मिंबर पे बैठे आवाज दे के कहते इस्लाम की फौज लड़ रही है कई मील फासलों पर, महीनों की मसाफत थी। हजरत उमर कहते थे या सारी अल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ो, अगर पहाड़ पर ना चढ़े तो हार जाओगे। लोग सन्नाटे में, उमर किससे बात कर रहे हैं, उमर किससे बात कर रहे हैं। मिंबर से उतर गए, कोई बात नहीं, आई गई बात हो गई। 1 महीने के बाद लश्कर पलट के आया। कितने दिन के बाद? सारे बोले कितने दिन के बाद? 1 महीने के बाद पलट करके आया। लोगों ने कहा करम है रब का और एहसान है उमर का। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ, हम तो जंग हार जाते, वो तो उमर ने आवाज दे दी। कहा कब? महीना हो गया। उमर ने कहा था या सारी अल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ो। कहा उमर ने यहां से कहा, हमें ऐसा लग रहा था हमारे कान के पास उमर बोल रखे। लोगों में चर्चे हो गए, अरे उमर मिंबर पे बैठ के मीलों दूर महीनों की मसाफत तक का देख ले रहे, देख नहीं बल्कि आवाज भी पहुंचा दे रहे। बात चलते चलते मक्का शरीफ आ गई। मक्का शरीफ में आपका एक दोस्त था जो अभी हालत कुफ्र में था। उसको पता चला कि उमर यार इतना बढ़ गया है कि यहाँ बैठे बैठे वो मीलों की मसाफत तक का देख लेता है, कई मील दूर अपनी आवाज पहुंचा देता है। मक्के से सफर करके मदीना शरीफ आया। आने के बाद का लोगों उमर कहाँ है, उमर कहाँ है? किसी ने कहा लहजा संभाल के बात कर, वो अमीरुल मोमिनीन है, ज़बान संभाल के बात कर, इस वक्त का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का हुक्मरान है उमर। उसने कहा तुम्हारे लिए हुक्मरान होगा, मेरा तो यार लगता है, बचपन का साथी है, किधर मिलेगा उमर? कहा जाओ मस्जिद नबी चले जाओ। जब वो गया उमर, हजरत उमर मस्जिद से निकल रखे थे, उसने गले में हाथ डाला, कहने लगा यार उमर बता तो सही, कल भी तू था आज भी तू है, कल तेरा ऊंट गुम जाता था तो हम तलाश करके लाते थे, आज भी तू मर गए, यहाँ बैठे बैठे सुना के कई मील दूर तक का देख लेता है। आपने कहा तूने सच ही सुना है। उसने कहा था उमर बता तो सही, पहले भी तू था आज भी तू है, पहले तुझे नहीं दिखाई देता था, अब क्या बात है कि मीलों दूर का देख लेता है। उमर ने कहा था अरे सुन, जब तक तेरे यार थे कुछ नहीं देखते थे, जब से इनके यार हो गए ज़माना देखे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। यही उमर है, बदलो अपने आप को यार, यही उमर है। आधी दुनिया का बादशाह मकाम तहामा में पहुंचे, खड़े होकर रोने लगे, खड़े होकर रोने लगे। कौन रो रहा? आधी दुनिया का बादशाह। जब रोए ना, किसी ने कहा क्या बात है उमर, आधी दुनिया पे हुकूमत है, तेरा डर इतना कि शेर बकरी एक जगह पानी पीते, इतनी जुर्रत वाला उमर रो रहा है जिसके सामने रूम और कैसर थर थर कांप रहे, वो रो रहा है। कहने लगे हाँ, इस जमीन को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है।
कहा क्या? कहा एक दिन मैं इस जमीन पे अपने बाप के साथ आया था और 5 ऊंट मेरे बाप ने मेरे हाथ में दिए थे। कहा था इन्हें लाइन में लगा। कहते मैं 5 ऊंटों को लाइन में नहीं लगा पा रहा था। एक को आगे करता था, दूसरा पीछे हो जाता था, उसे आगे करता, तीसरा पीछे हो जाता। कहा 5 ऊंट एक लाइन में नहीं लग रहे थे। कहने लगे कल भी उम्र था, आज भी उम्र है। कल 5 ऊंट लाइन में नहीं थे, आज आधी दुनिया उम्र ने लाइन में खड़ी कर दी। कर रो क्यों रहे? कहने लगे मेरी कोई औकात ना थी, जो कुछ भी औकात मिली है ना ये हुजूर के नालैन के सदके में मिली। किस चीज पे घमंड है हमें? जमीन, ये दौलत, ये जायदाद क्या है? ये कुछ भी नहीं। खुद सोचो, जाओ अपनी हवेली पे जाके देखना। अगर पुराने जमींदार हो ना तो कभी अपने दरवाजे पर निशान देखना कितनी तख्तियां बदल गई हैं। तुम्हारे बाप से पहले तुम्हारे दादा के नाम की तख्ती थी, उससे पहले तुम्हारे परदादा की तख्ती, उससे पहले तुम्हारे लकड़दादा की तख्ती, उससे पहले झकड़दादा की तख्ती। आज तुम्हारे नाम की तख्ती है, कल तेरे बेटे के नाम की होगी, फिर वो छूटेगी, तेरे पोते के नाम की आएगी, फिर वो भी हटाई जाएगी, फिर पर पोते के नाम की लगेगी। मुझे बता हवेली वही रहेगी, तख्तियां बदलती रहेंगी। बोलो रहेंगी? तुम नहीं रहोगे, तख्तियां बदलती रहेंगी, हवेली वही रहेगी, जमीन वही रहेगी, मकान वही रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। फिर किस चीज पे अकड़ है? किस चीज का घमंड है? आज लोग कहते हैं कि भाई मेरे सामने कोई टिक सकता है, मेरे सामने कोई बैठ सकता है, थाने में जाऊं तो फला खड़ा हो जाता है। यह भी कोई वजूद है? ये भी कोई बात है कि तेरे आगे कोई नहीं टिकता? किसी ने कहा था बड़ा कौन है, तो किसी ने कहा बड़ा वो है जिसके आगे सारे छोटे लगे। एक अक्लमंद ने खड़े होकर कहा नहीं, बड़ा वो नहीं जिसके आगे सारे छोटे लगे, बड़ा वो होता है जिसके आगे कोई अपने आप को छोटा ना समझे। वो सबसे बड़ा होता है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे। और वो कौन है? वो तेरे मेरे नबी की जात है। हाँ, वरना हकीकत तो ये थी तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। अगर वो बोलने पे आ जाएं तो बड़े बड़े अच्छे गूंगे नजर आते हैं। हाँ, उनकी फसाहत और बलागत के आगे किसी की ज़बान नहीं चलती थी, लेकिन कर्म करने पे आए। अल्लाह अकबर, अरब की गर्मी है, शिद्दत की दोपहरी है, तपती हुई धूप है, जमीन आग उगल रही है। अचानक एक खातून आई, इशारा किया, हुजूर साए से उठे, जाके उस खातून के पास खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर नहीं, बहुत देर तक वो खातून बात करती रही। सहाबा इशारे कर रहे हैं, आका आ जाइए, तरगमी तेज की है, सरकार आ जाइए। हुजूर नहीं हटे अपनी जगह से जब तक वो औरत खुद नहीं चली गई। हजरत उमर करीब आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, किससे बात कर रहे थे? जानते हैं ये पागल औरत है, इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। आका, इससे आपने इतनी देर बात क्यों की है? आका, ये तो दीवानी है, मेरे नबी के जुमले सुनना। आका ने कहा था उमर, जिससे कोई बात नहीं करता उससे बात करने के लिए मोहम्मद दुनिया में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तू कहता तेरे आगे कोई नहीं टिकता। मेरे हुजूर ने कहा था जिसे कोई मुंह से नहीं लगाता उसे मुंह लगाने के लिए मैं आया। तो बड़ा वो नहीं जिसके आगे दुनिया छोटी लगे, बड़ा वो है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे, कोई छोटा ना लगे। तारीख पढ़ो ना आप, खुदा की कसम हुजूर ने। और एक बात याद रखिएगा, ये तारीख है और कायदा भी है। मौलाना तालिब साहब, ये कायदा भी है, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। ठीक है जी, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। बंदा खुद चोरी करे और कहे चोरी ना करो तो लोग कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। कोई गरीबों की जमीन पे कब्जा करे, उसे बेच बाच के हज करने जाए तो लोग मुंह पे कह देते हैं सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कह देते हैं ना मुंह पे। तो पता क्या चला कि पहले जात मनवाओ फिर बात मनवाओ, यानी बात का वजन जात से बनता है। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, जात कैसी भी हो उनकी बात करने लग जाए तो इज्जत वाली हो जाती है। हर बात को वजनी बनाने के लिए जात का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन जात को अच्छा करने के लिए उनकी बात करना जरूरी है।
हाँ, हुजूर की बातें करो तो कसम खुदा की कितने भी निकम्मे हो दुनिया तुम्हें इज्जत देने लगे। ये मेरे हुजूर की जात की बरकत है, उनके जिक्र की बरकत है। वरना कैरेक्टर के लिए, जिंदगी के लिए, अखलाक के लिए हुजूर ने पूरा ज़ाब्ता दिया। 40 साल तक अपनी जात मनवाई। कितने साल तक? जोर से 40 साल तक जात मनवाई और 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत फरमाया। इसी जगह पे कुछ लोग हमारे सुन्नी भाइयों को बहकाते हैं, कहते हैं उन्हें नबुव्वत 40 साल के बाद मिली थी। माज़अल्लाह। इन गधों से ये कह दो मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन। तुम 40 साल की बात करते हो, वो तो ये कहते मेरे नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार की जा रही थी। उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार हो रही थी, यानी आदम मिट्टी और पानी के बीच में जब पुतला बनाया जा रहा था, मैं तब भी नबी था। है बेवकूफ बनाते हैं, ये सुनने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन किस अकीदे से बैठा है, लेकिन दिल दुखता है यार। सारी उम्मत अपने नबी की तारीफ करने पे लगी है, एक हम हैं कि मीटर लिए घूम रहे हैं। हुजूर को ये आता, ये नहीं आता, ये आता, ये नहीं आता। शर्म आनी चाहिए। रब ने क्या कहा कुरान में? फरमाया वअल्लमा का मालम तकुन तालम। महबूब जो तुझे नहीं आता था वो हमने सिखा दिया, अब कमी क्या रह गई? इसी पे मोहर आला हज़रत ने लगाई और ये कहा और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? आग लगे ऐसे लोगों को जो उम्मत को इस फितने में डाल रहे। हुजूर को ये आता था, ये नहीं आता था। हुजूर इसकी शफाअत करेंगे, उसकी नहीं करेंगे। हाँ, यहां तक लिख दिया बदमाशों ने कि माज़अल्लाह नबी अपनी बेटी भी नहीं बचा सकते। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। गैरत नहीं आती? जाओ किसी ईसाई से जाके कहो कि तुम्हारे ईसा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, तुम जिंदा बच के नहीं आ सकते हो। हाँ, जाओ जाके किसी भी ईसाई से कहना कि तुम्हारे नबी में ये नहीं था, वो नहीं था, टुकड़े करके भेजेगा। और तू हमारी मस्जिद में बैठ के हमारे सामने कहे माज़अल्लाह नबी को ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, और हमारी कौम इस जमात में रिश्ते करे, उनकी बेटियां ले, उनको बेटियां दे। गैरत आनी चाहिए। याद रखिएगा, डॉक्टर इकबाल ने जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दी थी और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। वाह सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। सुभान अल्लाह। बेशक अभी आप ये शेर सुना और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। हुजूर आए, कसम खुदा की औकात कुछ नहीं थी, हमारी औकात कुछ नहीं थी अगर हुजूर ना होते तो, कुछ भी नहीं थी। और सच पूछो इन उलमा से, जाओ किसी यहूदी की तारीख पढ़ो, ईसाई की तारीख पढ़ो, जिस उम्मत की चाहो तारीख पढ़ लो। अगर गुनाह कर देते थे या तो दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये फला गुनाहगार का दरवाजा है, या माथे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है। हुजूर आए, तुमने रातों में गुनाह किए लेकिन लिखा नहीं गया, तुमने रब को नाराज किया, तुम्हारी चौखट पे नहीं लिखा गया, तुमने रब की नाफरमानी की, तुम्हारे माथों पे न लिखा गया। जानते हो किस लिए? रब ने वादा किया है, मा कान अल्लाहु महबूब मेरा वादा है जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। आज जो बच रहे हो ये तेरा करम नहीं है, ये मदीने वाले का कदम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हुजूर का सदका है और हमारी कौम अंधी होती जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जाओ पकड़ के लाओ किसी भी नज्द की बदमाश औलाद को। चैलेंज है मेरा, हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तुम्हारे लिए तो बताओ। हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तो, हुजूर से ज्यादा किसी ने आंसू बहाए हो तो मुझे बताया जाए। तारीख पढ़ डालिया। अल्लाह अकबर। हुजूर इबादत के लिए गार में जाते थे। बहुत गौर से सुनना, मैं हुजूर का किरदार बताने लगा। गार में जाते थे, पहली बार जिब्रील आए हुजूर के पास। जब पहली वही नाजिल हुई ना, और जिब्रील ने आके कहा था इक़रा, महबूब पढ़ो पढ़ो। हमने इस इक़रा के राज को नहीं समझा। बहुत गौर करना मेरी बात, इक़रा के राज को नहीं समझा।
हुजूर उस जमीन पे आए थे जहां की जमीन भी पत्थर थी और दिल भी पत्थर के थे। तवज्जो है मौलाना इख्तियार साहब। हाँ, तारीख ले लिए, जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, तकरीर पूरी ना हो जाए। इकरा का मतलब समझिए, हुजूर जिस जमीन पे आए वो जमीन बोलो पत्थर की थी। लोगों के दिल भी कैसे पत्थर थे, बेटियों को जिंदा दफन करते थे। मेरी बेटियां मेरी बात सुने, बहुत गौर से सुने। आज एक फितना बड़ी तेजी से चल रहा है, इर्तिदाद का फितना। बेटियां धर्म छोड़ रही हैं और इश्क के तूफान में अंधी होकर के ना जाने किस किस के गले पड़ जा रही है। फिर कुछ दिन के बाद रोडों पे पड़ी मिलती है, कभी बैग में मिल रही है, कभी कटिंग ट्रेन में मिल रही है, कहीं नालियों में मिल रही है, कहीं लाशें जला दी जाती हैं, कहीं मोमबत्ती में पैक कर दी जाती है। मेरी बेटी सुन तो सही, जब हुजूर नहीं आए थे तेरी औकात क्या थी? तुझे कत्ल करते टाइम बाप का हाथ नहीं कांपता था, माथे पे पसीना नहीं आता था। तुझे पैदा करने के बाद जिसके घर में पैदा होती थी वही दफन कर दिया जाता था। आज दुनिया तालीम गाती है, जिसकी तालीम के चर्चे हैं। अगर उस मुल्क की बात की जाए तो उस मुल्क कि बर्तानिया की अपनी हकीकत ये थी कि किसी कमजोर को जीने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बच्चा कमजोर पैदा होता तो गवर्नमेंट का हुक्म ये था कि सगी मां बच्चे को लेकर के जाती, पहाड़ से नीचे फेंक दिया करती थी। बच्चा मर जाया करता था। मजबूत बच्चा होता तो उस बच्चे को जीने का अधिकार था। सोच तो सकी, न बेटी जिंदा रह सकती थी, न कमजोर जिंदा रह सकता था। इसी बर्तानिया की तारीख है। एक माँ को खुदा ने बेटे से नवाजा, जब उसकी गोद में बच्चा आया, बड़ा कमजोर बच्चा था। हुकूमत का पैगाम आ गया कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, अगर कमजोर रहेगा मुल्क की कमजोरी का सबब बनेगा। जाई से जाकर के पहाड़ से फेंक दे। माँ होती है यार, अगर काना बेटा हो तब भी माँ के लिए चांद होता है, काला बेटा हो माँ के लिए सूरज होता है, अपाहिज बेटा हो माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। माँ को औलाद बड़ी प्यारी होती है। हुक्म आया है हुकूमत का, बेटे को पहाड़ से जाके फेंको। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, पहाड़ की चोटी पर गई, जाके नीचे को झांक के देखा, गहराई थी। माँ का दिल तड़प गया, रोने लग गई। कहती बेटे अगर हुकूमत का खतरा ना होता तो मैं तुझे सीने से लगा के पालती, पूरी जिंदगी कांधे पे रखती। ए मेरे बेटे मजबूरी है, क्या करूं? माँ ने ये कह के बेटे को जब सीने से जुदा किया, पहाड़ से नीचे फेंका, माँ के हाथ उठ गए। रो के कहा था या अल्लाह कब तक ये बेटे मारे जाएंगे, कब तक कमजोर मारे जाएंगे? खुदा की कसम जब ये सदा निकली उसके दिल से, 12वीं तारीख को मक्के से ऐलान किया गया था अब कोई कमजोर नहीं रोएगा। जिंदगी देने के लिए अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया।